नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, और हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये क्या कारण है कि हमारे इस्लामी भाई जो हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हों, चाहे भारत में हों, चाहे कहीं भी हों, वो या तो यहूदियों से लड़ेंगे, या हिंदुओं से लड़ेंगे, या क्रिश्चियन से लड़ेंगे। और यदि वो नहीं हुए तो आपस में शिया सुन्नी लड़ेंगे, या शिया सुन्नी मिलके अहमदियों से लड़ेंगे, या शिया सुन्नी अहमदी मिलके और दूसरों से लड़ेंगे। ये क्या तरीका है, क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भारत की भी पुरानी हमारा इतिहास है भाई, यहाँ भी आपको पता है कि ये टू नेशन थियरी आई थी। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो है वो उसके अंग्रेजी के लेखक थे, अंग्रेजी में लिखा था उन्होंने। जो लोग कहते हैं कि साहब सर सैयद अहमद खान ने जो टू नेशन थियरी बनाई थी, वो मैं उससे असहमत हूँ। अनुपम जी, इससे पहले कि हम आरंभ करें, याद दिला दें लोगों को पहले हमारे 25, 26, 27 के कार्यक्रम का, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट। अनुपम जी भी वहाँ होंगे, और वहाँ के लिए आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें क्यूआर स्कैन करके। तो अनुपम जी, अब हमास भी लड़ रहा है इसराइल से, हिजबुल्ला भी लड़ रहा है, ईरान भी लड़ रहा है, सीरिया भी लड़ रहा है। ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। और इसके पीछे जो थियरी है वो ये कहती है कि साहब कि एक बार अगर कहीं इस्लामी शासन हो गया तो वो दारुल खिलाफा हो जाता है, यानी वो खलीफा का मुकाम हो जाता है। और वो खलीफा का मुकाम वापस हासिल करना जो है वो बड़े सवाब का काम है। तो इस हिसाब से तो फिर दुनिया में शायद ही कोई चीज़, कोई जगह बचेगी जो कि इस्लामी नहीं होगी। भारत में भी हमारे देवबंद वाले यही हिसाब किताब चलाते हैं जी। देखें, टू नेशन थ्योरी को थोड़ा एक अलग अंदाज से देखें। मुस्लिम उम्मत अपने आप में एक नेशन है, उसके बाहर जो कोई भी हो दूसरा नेशन। दो नेशन, दो मुल्क, एक ईमान वालों का मुल्क, एक काफिरों का मुल्क। अब उस काफिरों में आपको ईसाई आ जाते हैं, यहूदी आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, नास्तिक आ जाते हैं, कोई आ जाए। जैसे डॉक्टर जो हमारे ये जो हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, तो वो साहब उन्होंने कहा था कि जब तक तुर्की के सिपाही के पैर में गड़ा हुआ कांटा हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल में ना चुभे, तब तक तुम इस्लाम नहीं है, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि हम एक उम्मत हैं। उन्होंने कहा कि साहब इसको इस तरह समझें कि उम्मत एक ईंट की दीवार है जिसमें अलग अलग तरह की ईंटें लगी हुई हैं, और जो अलग अलग, इसलिए कहा गया है कि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, अ कंट्री विद नो बाउंड्रीज। जहां तक एक भी मुसलमान बैठा है वहां तक वो मुल्क जाता है। दैट इज हाउ दे पुट इट। तो इस्लाम एक देश हो गया, क्योंकि जब हम जानते हैं इनका जो खलीफा होता है उनका रिलीजियस हेड भी होता है और इनका पॉलिटिकल हेड भी होता है। तो इस्लाम एक मुल्क हो गया, और इस्लाम ना मानने वाले दूसरे मुल्क हो गए। अब वो साहब आप देख लें कि कहीं पे वो वेस्ट में लगातार क्रिश्चियन से उलझे हुए हैं। रशिया में आपने देखा एक अलग चर्च है, रशियन चर्च से उलझे हैं चेचने वाले। तो साहब बर्मा में आपने देखा है कि वो बुद्धिस्ट से उलझे हुए हैं, चाइना में एथिस्ट से उलझे हुए हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं से उलझे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में यहूदियों से उलझे हुए हैं, और जहाँ कोई नहीं है वहां आपस में उलझे हुए हैं। एक शेर है गालिब का, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो और ये भी अभी आपने बोला ना कि साहब शिया सुन्नी उलझे हैं। जहां शिया नहीं है वहां पे बरेलवी देवबंदी उलझे हैं। मस्जिदों के आगे बोर्ड और पोस्टर चिपके हैं कि साहब यहाँ बरेलवी नहीं आ सकते, यहाँ देवबंदी नहीं आ सकते। 72 फिरके उलझे हुए। आप मतलब जब सीरिया जाए तो कभी कभी हैरत हो जाती कौन किसकी तरफ लड़ रहा है, समझ में नहीं आता। मतलब हर आदमी से लड़ रहा है, हर आदमी के साथ है। तो द कंसेप्ट ऑफ उम्मत, उम्मा का जो कंसेप्ट है, उम्मा की जो अवधारणा है, वो दुनिया के सारे मुसलमानों को
एक देश का हिस्सा बनाती है। वो एक द कंट्री कॉल्ड इस्लाम, उस देश का नाम ही इस्लाम है, और सब के सब उसके बाशिंदे हैं, सब के सब उसके नागरिक हैं, और उसके बाहर जो कोई भी है वो दूसरा देश है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ देम एंड अस, वो और हम। मतलब देखें, इसको हम लोग को समझना थोड़ा दिक्कत इसलिए होती है कि सनातन की ओरिजिनल फिलॉसफी है वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को हम अपना मान के चलते हैं सर। वो एक सावरकर, वीर सावरकर का एक बड़ा फेमस कोट है कि यदि आप मुसलमान हैं, यदि आप ईसाई हैं तो मैं हिंदू हूं, वरना तो मैं विश्व मानव हूं। तो ये चूंकि सनातन की एक फिलॉसफी रही है, लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि जो इस्लाम की एक फिलॉसफी है देम एंड अस, यानी वो और हम, ईमान वाले और गैर ईमान वाले, यही फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी की भी रही है, यही फिलॉसफी जुडाइज्म की भी रही है। ये जितने अब्राहमिक कल्ट्स हैं, आपको तीनों में ये फिलॉसफी नजर आती है। अंतर सिर्फ इतना है कि बाकी लोग आगे बढ़ गए, और ये 1400 साल पुराने जो एक कल्ट है, ये अभी 1600 और 1700 साल पुराना होने की कोशिश कर रहा है, ये पीछे की तरफ दौड़ रहा है। बाकी फिलॉसफी वही है संजय जी। वैसे बता दूं आपको, ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, ये हम लोग जब बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जो सनातन क्या है कि सनातन में जो डिफरेंस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और किसी भी ये जो निरुक्त जिसको बोलते हैं ना, वेदांग है एक निरुक्त, जिसके अनुसार वेदों का विवेचन जब किया जाता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, यास्काचार्य ये कह गए हैं कि साहब कि किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें, किसी भी श्लोक को पढ़ें, किसी भी दर्शन को पढ़ें, उसके 3 स्तर होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये एक आध्यात्मिक आख्यान है। इसको जब सब व्यवहार में इसको, प्रयुक्त करते हैं, नहीं नहीं, तब इसको वो इसको लोग, तो वो इसको लोग, मूर्खता। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही उसको विवेचित किया गया है। तो इसके ऊपर एक हितोपदेश में एक कहानी आती है कि किस प्रकार से यदि वसुधैव कुटुंबकम को आप व्यवहार में, व्यवहार के स्तर पर उपयोग में लाएंगे तो क्या होता है। उसमें एक चित्रांगद नाम का हिरण होता है, एक दुर्बुद्धि नाम का एक सियार होता है, एक सुबुद्धि नाम का कौवा होता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मैंने इसके ऊपर कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको ये एक आगाह कर देना चाहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। महोपनिषद में सबसे पहले आया था, और वो शुकदेव जी के और जनक जी के संवाद के रूप में है। और उसका जो पूरा का पूरा ध्येय है वो परमात्मा का विवेचन है। तो उस परमात्मा के विवेचन को यदि आप डेली आपके जो व्यवहार में लाएंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस में लाएंगे, तो वो मूर्खता के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। नहीं, एकदम सही बात। देखें, इनफैक्ट बात तो ये भी होती है कि साहब, सनातन में अगर दो कंसेप्ट नहीं है, हमारा और उनका कंसेप्ट नहीं है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब सनातन था वहां कुछ और था ही नहीं, तो आपको दूसरा पार्टी नहीं मिल रही थी। जुडाइज्म केम लेट, इस्लाम केम लेट, क्रिश्चियनिटी केम लेट, तो आपके पास सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं, तो आपके पास दो लोगों में फर्क करने की जगह कहाँ थी। तो वसुदेव कुटुंबकम के अलावा और चारा भी क्या था। जी। तो अब ये जो अब हम देख रहे हैं, जो हमास की जो फिलॉसफी है, हमास ने जो उसका चार्टर है, उसमें वो हदीस कोट करता है, और हदीस कोट करके कहता है कि जब तक एक भी यहूदी बचा हुआ है तब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। और भाई क़यामत का दिन नहीं आएगा तब तो फिर बड़ा गज़ब हो जाएगा। आखिरकार सारे के सारे तो क़यामत के दिन के लिए ही तो ज़िंदा हैं। किसी तरह से क़यामत आए और उनको जन्नत का जाने का पासपोर्ट जो है वो उसके ऊपर ठप्पा लगे। नहीं, देखें, ये एक मैं देखा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हसन निसार, वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि साहब, हर आदमी आपको बताता है कि आपको जन्नत में क्या मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा, क़यामत के बाद क्या मिलेगा। एक भी मौलाना आपको ये नहीं बताता कि आपको दुनिया में क्या मिलेगा। मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा एक दिक्कत यही है कि आप दुनिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने पे आमादा हैं। आप देखिए, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। अरे मरता हर आदमी है यार, पर मरने के लिए पैदा नहीं होता है। पैदा होता है तो कुछ काम करने के लिए पैदा होता है, सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं होता है।
तो आप जब आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो कुछ है आखिरत में, आखिरत यानी वो क़यामत के बाद, और जो कुछ है क़यामत के बाद है, उसी दिन एक फैसले का दिन होगा, सारे मुर्दे खड़े हो जाएँगे और उस दिन एक फाइनल जजमेंट सुनाया जाएगा और लोगों को उनके हिसाब से जन्नत और दोज़ख मतलब स्वर्ग और नर्क बख्शा जाएगा। तो अगर सारी आपकी फ़िलॉसफ़ी उसी पे जाके टिक जाती है, तो फिर दुनिया में करने को बहुत कुछ रह नहीं जाता है। और मेरा अपना मानना है कि चलिए किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है। देखिए एक अंतर और आता है संजय सर कि किताबों में जो कुछ भी लिखा होता है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, तोरा में बहुत कुछ लिखा है, आपकी मनुस्मृति में तमाम चीज़ें हैं जिससे आज आप नहीं सहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप हर चीज़ को एकदम उसकी लिटरल मीनिंग पकड़ के उस पे लटक जाते हैं। आप उससे एक हर्फ आगे या एक हर्फ पीछे जाने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब आप उसको इस कदर पकड़ लेते हैं। अभी आपने देखा ज़ाकिर नाइक को, आपने पाकिस्तान में देखा, छोटी-छोटी अनाथ बच्चियाँ स्टेज पे आ गए तो स्टेज छोड़ के भाग गए। उनके गैर महरम हो गए वो साहब का, आप इनको इस्लाम में आपको गोद लेने का कांसेप्ट नहीं है और ये तो साहब इतनी मासूम छोटी-छोटी बच्चियों को आपने इस तरह ट्रीट किया। और आप तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक जो बड़ी बात है कि आपके जो ये अनपढ़ मौलाना हैं, तो उन्होंने उसकी लिटरल मीनिंग पकड़ के उसमें लटक गए। और उससे बड़ी बात ये है कि फिर वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, उसको बात भी मान रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है। मतलब कहीं उसमें चेंज नहीं आ रहा है। आज के समाचार नहीं सुने लगता आपने? क्या जाकिर सर? नायक जो है वो इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं और जाकिर नायक को किसी अनाथ आश्रम में बुलाया गया। वहाँ पर जो है वो अनाथ लड़कियाँ थीं, तो मैंने सर वहाँ वही पर घटना तो ज़िक्र किया सर। अनाथ लड़कियों को उसी घटना का तो ज़िक्र किया कि अनाथ लड़कियों को गैर महरम के नाम पे वो छोड़ के भाग गए कि इतनी छोटी-छोटी बच्चियाँ, उन छोटी-छोटी बच्चियों में उनकी नीयत डोल रही थी, आप सोचिए। उन्होंने कहा कि आप इन्हें छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, इनके साथ खड़े नहीं हो सकते, ये लड़कियाँ अपना चेहरा नहीं ढके, वो मन छोड़ के भाग गए। इसी का तो ज़िक्र किया मैंने आपसे। वो आपने जाकिर नायक का नाम नहीं लिया था, इसलिए मैंने कहा ज़ाकिर मैं नाइक का नाम आपको लिया था सर, आपने सुना नहीं, मैं ज़ाकिर नाइक का ही नाम लिया था मैंने आपको। ये अ, मतलब अब ये है कि अब जाकिर नायक जो है वो अहले हदीस हैं, लेकिन पाकिस्तान में बुलाए जा रहे हैं और साहब वो बरेलवी और देवबंदी उनको मंच दे रहे हैं। तो नहीं, ये देखिए भी वो एक वही बात है। गज़ब का मामला है। इतना इतना ज़्यादा कट्टर हो जाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाकिर नाइक का प्रयागराज में प्रोग्राम था। उस समय ये अच्छा, इलाहाबाद हाँ। हुआ करता था। तो जब वो हुँ, आने लगे तो उनका एक बयान उसके पहले आ गया। उनका हुँ, बयान ये आ गया कि वो मज़ारों पे कुछ आप माँग नहीं सकते और मज़ारों पे आपको मन्नत माँगना हराम है। चलिए यहाँ तक ठीक था। फिर उन्होंने कहा कि आप हज़रत मोहम्मद से, रसूल से भी कुछ नहीं माँग सकते। देने वाला हुँ, सिर्फ़ खुदा है। आपने हुँ। अगर रसूल से भी कुछ माँगा तो वो भी गलत है। अब सब इनका इतना विरोध हो गया कि इलाहाबाद छोड़ के भाग गए, यहाँ पे घुस ही नहीं पाए। तो और वो विरोध मुसलमानों का हो गया। तो अब ज़ाकिर नाइक की अपनी थ्योरीज़ हैं जिसके चलते अक्सर करके वो मुसलमानों के ही निशाने पे आ जाते हैं। देखिए बरेलवियों का एक बड़ा पाक ग्रंथ है, आपको शायद पता होगा। वो आपके जो अहमद रज़ा बरेलवी साहब थे, उनके फ़तावी हैं अहमद रज़ा बरेलवी साहब। और उसी में से एक निकाला गया है जिसको बोलते हैं कि साहब कि नफ़रत के अहकामात। आप आला हज़रत का उसमें ज़िक्र कर रहे हैं? आला हज़रत और कौन है भई? अहमद रज़ा बरेलवी साहब तो आला हज़रत के जो नफ़रत के अहकामात हैं, जिनका अरुण शौरी जी ने काफ़ी तफ़सील से ज़िक्र किया है। तो उसमें तो वो देवबंदियों के खिदमत में क्या-क्या कहते हैं, आपने सुना ही होगा। उन्हीं उन्हीं के पड़पोते हैं ये तौकीर रज़ा, हाँ। जो आएँ-बाएँ शाएँ ललकारते रहते हैं कि 1% हुँ, मुसलमान हुँ, ज़मीन पे आ गया तो पीएम मोदी भाग खड़े होंगे। ये तौकीर रज़ा हुँ, उन्हीं की लीनिएज लेके आए। हुँ, करेक्ट। तो अब आप ये बताएँ कि जब फ़िलॉसफ़ी ये है, तो फिर इज़राइल का किसी भी प्रकार से समझौता तो हो नहीं सकता, असंभव है। तो उनका कहना है कि इज़राइल को और किसी भी यहूदी को यहाँ पूरे दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। ये आपके ईरान वाले भी यही कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है, तो फिर 2 में से कोई एक ही बचेगा। इज़राइल ने तो साहब फिर भी फ़िलिस्तीन के हिस्से कब्ज़ा कर रखे हैं, इजिप्ट के कर रखे हैं, जॉर्डन के कर रखे हैं। इज़राइल से समझौता क्या ख़ाक ही होगा। आप सोचिए, आपने तो अपने 3 हिस्से कर दिए, अपने 2 हिस्से काट के अलग कर दिए, आपसे समझौता हो पाया क्या?
जब आपसे समझौता नहीं हो पा रहा है, जिसने अपने जिस्म के हिस्से काट के 3 कर दिए, 2 हिस्से उनको दे दिए, 1 हिस्सा अपने पास रखा, जब आपसे समझौता नहीं हो पाया, तो इज़राइल से क्या होगा? इज़राइल तो ऑलरेडी इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। आप देखें ना, उसने फ़िलिस्तीन का कब्ज़ा कर रखा है, उसने गोलन हाइट्स उसने छोड़, यानी गोलन हाइट्स नहीं छोड़े नहीं उसने। नहीं, मैंने गोलन गोलन हाइट को हाइट्स आज तक एनेक्स कर लिया। गोलन हाइट्स को अपने में शामिल कर लिया। उसने वो हाँ, पेनिनसुला छोड़ दिया, क्या नाम है उसका? साइनाई। हाँ, सिनाई पेनिनसुला छोड़ दिया उसने। उसने तो गाज़ा पट्टी भी छोड़ दिया था ना, देखिए गाज़ा पट्टी पे भी तो उसका हाँ, कब्ज़ा था, वो भी छोड़ दिया उसने। लेकिन 2005 आप में छोड़ा इसको था। 2005 में छोड़ा, तो 2006 में ही तो हमास आया वहाँ, वरना फतेह था। लेकिन लेकिन क्या, जेरूसलम का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो उन्होंने एनेक्स कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो एनेक्स कर रहे हैं, उनसे क्या आपका समझौता होगा? जिस जिस देश ने अपने जिस्म के 3 टुकड़े करके 2 टुकड़े आपको दे दिए, जब उनसे समझौता नहीं हो पा रहा है, तो फिर इज़राइल से क्या खाकी होगा? वो तो आपके ऊपर चढ़ा बैठा हुआ है। इसका कोई नहीं समझौता हो सकता, सवाल ही नहीं है कोई। देखिए, मैं मानता हूं कि 1400 साल के इस्लाम के इतिहास में सिर्फ एक जेन्युइन रिफॉर्मर आया है जिसने इस्लाम में कोई रिफॉर्म लाने का प्रयास किया है, और उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है। उसने औरतों को ड्राइविंग अलाउ किया, उसने थिएटर्स खुलवाए, उसने शराब की दुकानें खुलवाई, और वो उसने इसराइल से दोस्ती का शुरुआत भी कराई, 2-3 मुल्कों से। अच्छा, वो हमेशा आसपास के मुल्कों से पहले काम करा था। अच्छा, यही सबसे बड़ी एक दिक्कत हो गई, जब इनको लगा कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फाइनली साबित होने जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल घूमता है ना, इस पे 2 प्रोग्राम किए हैं। जब उनको लगा कि अब सऊदी अरब भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लेगा यूएई की तरह, तो हमास पैनिक कर गया, ईरान पैनिक कर गया। तो ईरान, अब तक ईरान हमेशा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था, शिया को, हूती को सपोर्ट करता था, शिया को। पहली बार उन्होंने हमास को सपोर्ट किया, जो सुन्नी है, सुन्नी एक आतंकवादी संगठन है, और उससे कहा कि तुम मारो। तो कारण ये है कि ईरान इस बात को बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकता था कि सऊदी अरब में और इसराइल में एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो जाएं। आज तक वो इसी बात पे जी रहे थे कि पाकिस्तान में तो साहब सरकारें बदल जाती हैं फिलिस्तीन के नाम पे। ये पागलपन की एकदम हद है साहब। तुमसे ना लेना लाना कुछ नहीं। तुमको अगर नक्शा दिखा दिया जाए, तुम इसराइल ढूंढ नहीं सकते हो। तुमसे 5000 किलोमीटर दूर के मामले पे मुझे अभी तक याद है, हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, फिलिस्तीन में एक बम गिरता था, प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद हुआ करते थे, उसमें बसें जला देते थे साहब। वहां बम गिरा, यहाँ बस जला देते थे, यहाँ ट्रेनें पलटा देते थे। तो एकदम ये समझ के आप देखें, एक शिया मौलाना नसरुल्लाह मारा गया, पूरी दुनिया का शिया मातम कर रहा है, भारत का शिया मातम इतना ज्यादा कर रहा है। आपने लखनऊ में देखा, आपने कश्मीर में देखा, आपने इनको महबूबा मुफ्ती को देखा, उन्होंने चुनाव प्रचार ही स्थगित कर दिया। नसरुल्लाह के मारे जाने के 3 दिन पहले पाकिस्तान में शिया सुन्नी राइट में 50 शिया मारे गए। उसके 7 दिन पहले 50 शिया और मारे गए। हफ्ते भर में 100 से ज्यादा शिया वहां मार दिए गए। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, ऐसा कोई जुमा नहीं जाता वहां शिया मस्जिदों में विस्फोट ना हो। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तमाम जगह शियाओं का कत्ल होता रहता है। लेकिन आपने आज तक उनके लिए एक मोमबत्ती जुलूस देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर शिया वहां मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, अगर वहां शिया मारा जा रहा है, तो मुसलमानों के हाथ मारा जा रहा है। तो ठीक है, वो ठीक है, आपस में लड़ लेंगे, मर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि यहां वाला शिया यहूदियों के हाथ मारा गया है, इसलिए आपको इतना प्रदर्शन नजर आता है। मैं तो आपको एक ग्लोबल सिनेरियो में ले जाना चाहता हूं कि भाई ओवर द नेक्स्ट 50 इयर्स, 100 इयर्स, आप क्या देखते हैं अगर इसी तरह का चलता रहा, और मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन जो पनप गए हैं, जिन्होंने ये डिवाइस कर लिया है कि भाई डेमोक्रेसीज को कैसे यूज़ करना है इस्लाम को आगे नाफिज करने के लिए, तब तो देयर हैज़ टू बी एन इनएविटेबल क्लैश बिटवीन इस्लाम एंड दी अदर्स, सूनर और लेटर। हो सकता है कि दिस में बी द बिगिनिंग, क्योंकि यूएस भी इसमें कूद गया है। देखिए साहब, अरब स्प्रिंग से एक बात बहुत वाज़ेह, बहुत साफ हो गई है कि डेमोक्रेसी के नाम पे, जैसा भी आपने कहा, डेमोक्रेसी को भी इस्लाम नाजिल करने का एक साधन बना लिया गया है। दिस ये एक खास चीज है जिससे पूरी अरब मोनार्कीज बहुत डर रही हैं। जितने यहाँ मोनार्कीज हैं, सऊदी अरब से लेके सारी मोनार्कीज सब बहुत खौफजदा हैं। तो पहला युद्ध तो अभी वही होने वाला है, जैसा आपने अरब स्प्रिंग्स में देखा जो युद्ध हुआ, सीरिया में चल रहा है, तो पहला युद्ध तो अभी वही होने वाला है। आप मुझे बताएं साहब, क्या ये मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत जेन्युइन एफर्ट नहीं है
कि जिस इजराइल को उन्होंने आज तक मान्यता नहीं दी, उसको वो मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने सोचा था कि हूती से, यमन से हूती लोग मिसाइल फेंकेंगे इजराइल की तरफ और सऊदी अरब उनको बीच में मार के गिरा देगा, जॉर्डन उनको बीच में मार के गिरा देगा? हु वुड हैव इमेजिन्ड? संजय सर, आप मुझे बताएं, किसी ने कभी सोचा होगा कि साहब शिया मुस्लिम इजराइल, यहूदियों पे इजराइल मिसाइल फेंकेंगे और सुन्नी मुस्लिम उसको मार के बीच में गिरा देंगे? ये साहब ऐसा नहीं हुआ है, वो पहले आपस में भी होता रहा है। आप देखें, फिलिस्तीनियों को अगर कोई पनाह नहीं देता तो उसका कारण है, फिलिस्तीनियों को पनाह दिया था जॉर्डन ने, इन्होंने जॉर्डन पे ही कब्जा करने की कोशिश की, जॉर्डन के किंग पे ही 2 बार गोली चला दी, तो उनको तो कोई पनाह देता ही नहीं। आप देखें, एक फिलिस्तीनी को पनाह नहीं मिलती, अगर मिलती तो सिर्फ पश्चिमी देशों में, एक अरब मुल्क इनको पनाह नहीं देता। तो अभी तो जो एक सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है कि, और जो मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सक्सीड करें, सफल रहें, क्योंकि उनको लेकर भी बहुत नाराजगियां होने लगी। और आप मजेदार बात देखें कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में थिएटर खोलते हैं और विरोध उनका होता है भारत में कश्मीर में। क्या तमाशा देखिए साहब, यहूदियों के लिए कुरान पाक में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। सूरत अल मैदा है 5वां चैप्टर, उसमें फरमाती है कुरान, ए रसूल, तुम उन यहूदियों में से बहुतेरों को देखोगे कि कुफ़ार से दोस्ती रखते हैं जो सामान पहले ही से उन लोगों ने खुद अपने वास्ते दुरुस्त किया है। किस कदर बुरा है, जिसका नतीजा ये है कि दुनिया में भी खुदा उन पर गज़बनाक हुआ और आखिरत में भी हमेशा अजाब ही में रहेंगे। यह है आयत नंबर 80। और अगर ये लोग खुदा और रसूल पर और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया है ईमान रखते तो हरगिज़ उनको अपना दोस्त न बनाते, मगर उनमें से बहुतेरे तो बदचलन। ये यहूदियों के लिए कहा जा रहा है। और फिर 82 दैट टेक्स द केक, ए रसूल, ईमान लाने वालों का दुश्मन सबसे बढ़ के यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे। मैंने कुछ इसी तरह के जज्बात और करीब करीब इसी तरह की लैंग्वेज हिटलर की बायोग्राफी मी कंप में भी पढ़े हैं यहूदियों को लेकर। तो वो वो भी तो सब भाई यहूदियों के लिए आपके ऐसे जो ही जज्बात रखते जेरूसलम थे। के जेरूसलम के जो ग्रैंड मुफ्ती थे, हज हाँ, वो अमीन गए थे अल उनको समझाने। अली, तो उन्होंने ही तो जाके जूइश होलोकॉस्ट का पूरा टेम्पलेट दिया था, जाके वो पूरा एक्शन प्लान उन्होंने ही बना के दिया था हिटलर हालांकि को। जब जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती गए थे और जब हिटलर से उन्होंने मुलाकात की थी, तब तक हिटलर अपनी किताब लिख चुका था। हिटलर ने अपनी किताब नहीं जेल नहीं, में ये लिखी मेन थी। मेन काम्फ तो बहुत पहले की लिखी हुई है वो। हाँ, अभी कब उसने जेल में लिखी थी, तब तक वो अपने जज्बात पहले ही, अपने उद्गार पहले ही बाहर ला चुका था। और जाहिर सी बात है, इसीलिए मुफ्ती साहब गए भी थे मिलने। उनको समझ में आया कि साहब ये तो हमारा हम ख्याल है, तो वो पहुंच गए और उन्होंने बचा कुचा जो था वो भी खत्म कर डाला उसके दिमाग में। तो बहरहाल कुल मिलाकर एक सिंपल सी बात है, एक एक इसको समझें, हुसैन हक्कानी है साहब। किसी जमाने में नवाज शरीफ के राजदूत हुआ करते थे अमेरिका में, बाद में उनको नवाज शरीफ को भी उनको छोड़ना पड़ा और पाकिस्तानी आर्मी उनकी जान की प्यासी है, तो वो अमेरिका में पनाह लेके बैठे हुए ना ना, हुसैन हक्कानी। नवाज शरीफ के नहीं थे वो इसके आपका ये बेनज़ीर भुट्टो और इसका जो था ना, ये क्या नाम था नवाज उसका? शरीफ के थे साहब, और उसी में मेमो गेट हुआ था। नवाज शरीफ के ही थे और उसी में मेमो गेट हुआ था। नवाज शरीफ के रहते हुए उन्होंने एक अमेरिकन अमेरिकन एम्बेसी को एक मेमो लिखा था और वो मेमो लीक हो गया था। उसको लेके तमाशा हुआ था और नवाज शरीफ को ही हटाना पड़ा था, हुसैन हक्कानी को। तो मैं आपको बता, उनकी एक वो किताब है मैग्निफिसेंट इल्यूजन्स, तो इसी में उन्होंने पूरा इसको बाहर किया। तो मैं देख रहा था भी एक जगह वो बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे, इसको समझिए, बड़ी बात कह रहे थे इस्लाम की आप दिक्कत समझे। क्या है कि एक गांव में एक कुएं में एक कुत्ता गिर गया। बाद में मैंने इसको फेसबुक पोस्ट में कन्वर्ट किया था और बड़ा वायरल भी हुआ था। गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया, तो वो एक लोकल मौलवी के पास गया कि साहब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि साहब आप उससे 3 बाल्टी पानी निकाल के फेंक दें और मैं कुछ आयतें पढ़ दूंगा और पानी पीने लायक हो जाएगा। तो भाई वही हुआ, पानी भी फेंक दिया गया, आयतें भी पढ़ दी गई, पर बदबू नहीं जा रही थी, पीने लायक हो नहीं रहा था। तो कोई आदमी उस गांव से गुजर रहा था, उसने कहा क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग परेशान हो? का साहब एक ही कुआं है और उसमें कुत्ता मर गया था, तो अब मौलवी साहब ने आयतें भी पढ़ दी, हमने पानी भी निकाल के फेंक दिया, लेकिन अभी तक उससे बदबू नहीं आ रही है। तो उसने झांक के देखा, उसने कहा यार तुमने पानी निकाल दिया, आयतें पढ़ दी, कुत्ता भी तो निकाल दो, कुत्ता कभी तुमने अंदर ही छोड़ कुत्ता
कुत्ता तो तुमने अंदर ही छोड़ दिया। तो हाँ, मैंने इसके कुएं में कुत्ता करके एक पोस्ट बनाया था। हुसैन हाँ। हक्कानी ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं वो सब कॉस्मेटिक है, जो असली प्रॉब्लम है वो कुएं में कुत्ता है, उसको तो निकाला ही नहीं जा रहा हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। अब वो कुएं में कुत्ता जो है उसका नाम भी अगर आप लेंगे तो सर तन से जुदा के कॉल आ जाएगी। अभी आप ये समझ लीजिए, ये दिक्कत है। चलिए साहब, अभी कुछ और प्रोग्राम्स भी करना चाहता हूँ आपके साथ। आई डोंट वांट दिस टू बी द लास्ट वन। ओके। आइए थोड़ा इसी को थोड़ा भारतीय उपमहाद्वीप में बर्रे सगीर में जो कुछ हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारे जब मौलाना, आपने अभी नाम लिया अबुल कलाम आज़ाद का, और आपने अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर जो है वो भी बताई, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो उम्मत के सबसे बड़े हिमायती थे, और उम्मत के हिमायती बनते हुए ये एक जो बात बीच में एक वो चली थी ना, क्या आपके मुत्तहिदा कौमियत, उसके हिमायती बन गए। तो ये एक बड़ा विचित्र सा संयोग है। और दूसरी तरफ आपके सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने इस्लाम के चिर स्थापित, पुनर्स्थापित नहीं, जो चिर स्थापित सिद्धांत है टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिया, उसकी वकालत की। बाद में जो बरेलियों और देवबंदियों के बीच में झगड़ा हुआ, इसके जो थियोलॉजिकल जो डिस्कशंस हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, टू नेशन थ्योरी की जो बात होती है, अक्सर कहते हैं कि सावरकर ने दिया था। मेरे पास ये आपको बताऊं, 1857 यानी 1887 और 1888 लखनऊ और मेरठ की स्पीचेस हैं। आप पढ़ लीजिए तो टू नेशन थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगी। बहरहाल, उसके ऊपर हम आए उसके पहले जानने कि जब जिना को इन लोगों ने कायदे आजम को काफिर आजम कहा, इसलिए काफिर आजम कहा क्योंकि वो कह रहे, वो जो लोग चाह रहे थे कि मुल्क का बंटवारा ना हो, लेकिन मुसलमानों के जो नेता चाह रहे थे कि मुल्क का बंटवारा ना हो, जैसे अबुल कलाम आजाद, उनकी इकलौती कारण ये थी, वो कहते कि अगर आप देश का बंटवारा कर देंगे तो मुसलमानों की ताकत आधी हो जाएगी। अगर देश नहीं, मतलब दैट वाज द ओनली रीजन दे थे। मतलब आप जाके जब उनके डिबेट्स पढ़ते हैं तो वो आपको दूसरा कारण एक बार भी उसमें ये नहीं आता है कि ये हमारा मादरे वतन है, इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। बर्रे सगीर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो अभी कह रहे थे संजय सर कि साहब इसको आप काट नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं आती। बात सिर्फ एक लॉजिक आता है जिसकी वजह से उनको काफिर आजम कहा गया कि साहब आप देश का, मुल्क का बंटवारा कर देंगे तो मुसलमानों की ताकत आधी हो जाएगी। अच्छा, गलत भी नहीं था। अगर आज इस देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो जो, अगर आप जिसको अखंड भारत कहते हैं, उसमें आज की तारीख में हिंदू और मुसलमानों की संख्या तकरीबन बराबर होती। तो अब आप 20 करोड़ को झेल नहीं पा रहे हैं, आप बाकी लोगों को कैसे झेलते, इसको आप सोच लें। बहरहाल, सवाल ये आता है कि जब आप ये टू नेशन थ्योरी की बात आती है तो 1887 में, 1888 में जब ये लखनऊ और मेरठ की तकरीरें करते हैं सर सैयद, देखिए सर सैयद का क्या, ये गालिब से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ही ज्यादा ये गालिब से के क्लोज रहे हैं। और डॉन अखबार है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में इसकी शुरुआत की थी। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है डॉन, वो जिन्ना साहब ने शुरू किया था। तो उस पर मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे, अच्छा देखिए ये बहस ही नहीं होती हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि सर सैयद ने सबसे पहले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको गदर कहा। अब आप इसको समझें, 1907 में जब सावरकर ने किताब लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर पहले आदमी थे जिसने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, स्वतंत्रता संग्राम कहा। उसके पहले सर सैयद ने इसको नाम दिया था गदर। और जो गदर है वो गदर और गद्दार से आता है, जो गदर करे वो गद्दार। उन्होंने इसको गदर गदर नाम दिया था। और इसको लेकर पाकिस्तानी अखबार ने बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा है कि साहब आप हमें गद्दार कह रहे थे। गद्दार भी क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गालिब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। गालिब का अगर आप राइटिंग्स देख लें 1857 को लेके, साहब उन्होंने तो इतनी गंदी गंदी बातें कही हैं जिन लोगों ने जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के मंगल पांडे से लेके तमाम सिपाहियों को उन्होंने धो के रख दिया है, उनको
मुनाफिक कहा है, उनको क्या क्या उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए हैं गालिब ने। वो तो बहुत बड़े ब्रिटिश सरकार के वो थे पैरोकार, उनको तो वहां से पेंशन भी आती थी। गालिब के तो शेर भी है कि गालिब गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दिया, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो साहब नौकर भी हो गए, उनको वजीफा भी मिलता था। तो वो ब्रिटिश हुकूमत के बहुत बड़े पैरोकार थे, उन्होंने इनको सर सैयद को बना दिया। सर सैयद की अगर आप वैसे देखें, इनके जुबान देखें, एक जगह ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि ता कयामत ब्रिटिश हुकूमत भारत में रहे, ता कयामत, कयामत के दिन तक ब्रिटिश हुकूमत भारत में रहे। फिर वो आगे ये भी कहते हैं इसमें और अच्छा हो कि अगर मुझे वाइसराय बना दिया जाए। तो मतलब आप देखें कि सर सैयद की पूरी आप तकरीरें देखें जिसमें वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से पठान लेके आएंगे और हिंदुओं की खून से गंगा को लाल कर देंगे, इस तरह की धमकियां देते थे वो। ये और हम उन सर सैयद की बात कर रहे हैं जिन्होंने एएमयू बनाया। हालांकि जब एएमयू भी बनाया उनके मन का नहीं बना, क्योंकि एएमयू में वो चाहते थे लड़कियां ना पढ़ें, तो लड़कियां पढ़ने लगी। तो वो उन सर सैयद डे का हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको बड़ा नेशनलिस्ट बताते हैं, बड़ा उनको बड़ा फेमस है कि हाँ नहीं, हाँ उन्होंने कहा, वो सर सैयद कहते हैं नेशनलिस्ट। कि सही सर सैयद कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना आना चाहिए, लिखना नहीं आना चाहिए, लिखेंगी तो प्रेम पत्र लिखेंगी। सर सैयद कहते हैं लड़कियों को पापड़ अचार बनाना सीखना चाहिए और घर पे रहना चाहिए। सर सैयद ने उस समय जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके 2 साल बाद उन्होंने 1859 में असबाबे बगावते हिंद किताब लिखी, और जिसमें उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को किताब भेजी, और जिसमें उन्होंने साबित किया कि साहब हम मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं था, हमें बख्श दे। ये सब मंगल पांडे और ये फलाने ठिकाने लोग की प्रॉब्लम थी, ये हिंदुओं की प्रॉब्लम थी, हमें बख्श दे, हम मुसलमान आपके लिए उतने ही वफादार है जितने हम सर सैयद है, जितने गालिब हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी उनकी लाई हुई थी। और देखिए बड़ी बात यह कि आपके इस पे बहस नहीं होती, पाकिस्तानी अखबार लिख रहा है डॉन, में आपको लिंक भेज दूंगा, आप चाहिएगा तो इस प्रोग्राम में नीचे लिंक डाल दीजिएगा। उसमें पाकिस्तानी अखबार लिख रहा है कि सर सैयद ने इसको गदर कह के स्वतंत्रता जो संग्रामी थे उनको गद्दार कहा। गदर और गद्दार एक ही जमीन से आते हैं। तो कहा हकीकत यह कि इट वाज वीर सावरकर जिसने 1906 या 1907 में जो किताब लिखी, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने पहली बार इसको हम पहला स्वतंत्रता संग्राम का। तब तक तो हम ये स्वतंत्रता संग्राम करके गद्दार बने हुए थे संजय जी, हमें तो गद्दार घोषित कर रखा था सर सैयद ने। वैसे आपने अभी जो थोड़ी देर पहले जो बोला था ना कि साहब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने केवल एक ही लॉजिक दिया था, तो देखिए 1945 में कि पहले जब ये झगड़ रहे थे मुत्तहिदा कौमियत और जुदा गाना कौमियत, जुदा गाना मतलब सेपरेट और मुत्तहिदा मतलब कॉम्पोजिट। तो ये जब कॉम्पोजिट नेशनलिज्म और सेपरेट नेशंस की थियरी पर जब बरेलवी और देवबंदी हजरात जब उलझ रहे थे, बहुत बुरी तरह से इनमें झगड़े हो रहे थे, और बाकी तो हमारे आला हजरत साहब की जो वो पूरी की पूरी जो थियोलॉजी थी, जिसमें देवबंदी जो थे वो नंबर 1 के काफिर थे, नंबर 2 के काफिर शिया थे, और नहीं नंबर 2 के काफिर अहमदिया थे, नंबर 3 के काफिर शिया थे, हिंदू 4 नंबर के काफिर हुआ करते थे उनके हिसाब से। तो 1945 में इनकी एक मजलिस हुई जिसमें देवबंदी और बरेलवी हजरात जो थे वो साथ साथ शामिल थे। तो हुसैन अहमद मदनी ने वहाँ पर ये कहा था कि भाई हमारी और आपकी दोनों की ख्वाहिश एक ही है, और वो ख्वाहिश है कि साहब कि हम पूरे बर्रे सग़ीर पर हम इस्लाम नाफिज करें, लेकिन हमारे तरीक़े अलग अलग हैं। मैं आपका जो तरीक़ा है मैं उससे नाइत्तेफ़ाक़ी इसलिए रखता हूँ कि अगर आपने एक ये बाउंड्री खींच दी तो फिर इस्लाम का उस बाउंड्री के पार आकर बाकी बर्रे सग़ीर में इस्लाम को फैला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1945 की तकरीर है हुसैन अहमद मदनी की, उनकी जॉइंट मजलिस में। जी, बात वही हुई ना साथ कि आप हमारी संख्या आधी कर देंगे तो फिर हमारा पूरा गजवा हिंद कैसे होगा।
और आज भी वही बात कहते हैं, आज भी वही बात कहते हैं कि साहब अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो फिर बराबर की बात होती। जो वैसे नहीं कहता है कि हम जितनी भी संख्या, हमको 15 मिनट की छूट दे दो हम ठीक कर दें, तो अब वो तो बराबर की संख्या में आ जाते ना। तो ये तो एक हमेशा, और इसके अलावा इन्होंने कभी एक भी उस जमाने के जितने मुस्लिम लीडर हुए हैं, जिन सब ने कायदे आजम को काफिर आजम बनाया, उनमें से एक भी आदमी ने कोई और तर्क नहीं दिया सिवाय इसके कि मुसलमानों की ताकत आधी हो जाएगी। जी। तो अब आज के दिन जब उत्तर प्रदेश में योगी दहाड़ते हैं तो ये सब बेचारे चुपचाप गलियों में क्यों छुप जाते हैं? देखें, गलियों में क्यों छुप जाते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने अपने चैनल घूमता आना पे एक शो किया है गांधी पे। उसमें मैंने बताया कि गांधी जो हैं वो यहूदियों से कहते थे कि तुम लोग सामूहिक आत्महत्या कर लो, हिटलर का दिल बदल जाएगा। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि तुम जर्मनी के सामने सामूहिक रूप से मर जाओ, जर्मनी का दिल बदल जाएगा। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि तुम लोग सब लोग इस्लाम के आगे अपनी हत्या करवा लो, मुसलमानों का दिल बदल जाएगा। पर उन्होंने कभी इस्लाम या मुसलमानों से नहीं कहा कि अपनी सोच बदल लो, कभी नहीं कहा। मुझे कभी कभी लगता है चाहते क्या थे साहब। हाँ, बल्कि एक वो और ऐड कर दूं आपको, एक ऐड कर दूं आपको। जब ये 1940 में जब इन्होंने पाकिस्तान का जब डिक्लेरेशन किया था, तब उस वक्त ये कह रहे थे कि साहब देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि निज़ामुल मुल्क जो है वो आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए और हमारे ऊपर हुकूमत करे, मुझे केवल अंग्रेजों से दिक्कत है। अंग्रेजों से भी क्या दिक्कत थी इनको, ये तो आखिरी में चाहते थे कि साहब यूनियन जैक हमारे तिरंगे का हिस्सा बन जाए। तो आप देखिए, इनको दिक्कत किसी से नहीं थी, उनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से थी। उन्होंने एक बार जगह कहा भी है कि हिंदू धर्म अगर इसको धर्म मान भी लिया जाए तो इसकी दुर्गंध मेरी नाकों में आ जाती है। आप सोचिए, ये उन गांधी ने कहा है जिनके नाम, जिनको हम वैष्णव जन और हे राम और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। बहरहाल, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो ईसाइयों से कहते थे मर जाओ, वो यहूदियों से कहते थे मर जाओ, वो हिंदुओं से कहते थे मर जाओ, पर वो इस्लाम को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। बल्कि वो यहां तक कहते थे, आपको याद होगा महाशय राजपाल और श्रद्धानंद की हत्या में उन्होंने यहां तक कहा, बल्कि मोपला में भी उन्होंने यही कहा कि देखिए मुसलमान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपना धर्म जिसको समझते हैं सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं। तो साहब हम भी अपना धर्म जिसको समझते हैं, हमको भी उसका आप पालन करने देते, पर नहीं। तो हरिजन में लिखते हैं वो अपने अखबार में कि मुस्लिम इज अ बुली, हिंदू इज अ कावर्ड्स। मुसलमान एक बुली है, गुंडा है, और उसके सामने हिंदू कमजोर है। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता, मैं इस मानता हूं, मैंने भी पितरपक्ष में भी ये बात कह रहा था कि अगर साहब 600-700 साल हमने मुगल रूल झेला, हमने ब्रिटिश रूल झेला, हमने क्या क्या जाति सही, लेकिन अगर हमारे पुरखों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हम आज तक अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो इनसे ज्यादा बहादुर कौन रहा होगा? संजय सर आप बताइए, इनसे ज्यादा बहादुर कौन रहा होगा जो ना तलवार के से डरे और ना किसी लालच में आए? तो इनसे ज्यादा बहादुर तो कोई रहा? आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। आप जिन्हें बहादुर बता रहे हैं, हकीकत डरपोक तो वो है ना, वो या तो तलवार से डर गए या लालच में आ गए, उनका दीन कमजोर था, वो कन्वर्ट हो गए। आप उल्टी बात करते थे हमेशा, आप हमको बरगलाते थे, आप हमारे अंदर एहसास कमतरी यानी कि हीन भावना डालते थे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालते थे। आपने हमेशा हमको दबा के रखने की बात की। जो काम आप कर रहे थे वही वामपंथी लेखक कर रहे थे, वही नेहरू कर रहे थे। कुल मिला के इस देश के बहुसंख्यक का जो क्या नाम है हौसला है, वो इस कदर गिरा दो, इस कदर गिरा दो, वो अपनी ही निगाह में गिर जाए। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आके कहते थे कि भाई हम तो हमेशा युद्ध हारे। हमने क्या बोल रहे हो बेटा, क्यों हारे हो? आप जाके देखें, आप कभी नहीं हारे। आप इनफैक्ट आप इकलौते लोग हैं जो आज तक इनडिफीटेड है, अनडिफीटेड है। वरना जहां पे भी इस्लाम गया वहां तो इस्लाम के अलावा कुछ बचा ही नहीं। आप इकलौती कौम है जो आज भी अजय है, आज भी आप सनातनी हैं। तो गांधी हमसे, चूंकि उनकी माताजी परनामी संप्रदाय से आती थी, परनामी संप्रदाय आपको वहीं मिलेगा जहां मुस्लिम गेटोज होंगे, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जहां होती वहीं पे परनामी संप्रदाय के लोग मिलते हैं। और जैसे गांधी खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ एक साथ गीता कुरान एक साथ पढ़ी जाती थी और लगातार वो उनका अपना एक टच था। उनके दिमाग में क्या क्या चलता था, कभी कभी हमको सोच के बड़ा अफसोस होता है कि मतलब कैसे उनको हमने अपने ऊपर हावी कर लेने दिया। और मुझे तो ईमानदारी से लगता है कि साहब उनको हमारे ऊपर प्लांट किया गया। मुझे याद पड़ता है संजय सर, अगर आपको याद हो, आप सिविल सर्विस का हिस्सा रहे, मुझे याद पड़ता है कि एक बार कमीशन से एक मेंस में एक सवाल आया था कि गांधी नेचुरल लीडर थे कि थोपे हुए नेता थे, और उसको लेकर इतना बवाल मचा था कि कमीशन को माफी मांगनी पड़ी।
नहीं, देखिए देखिए नेता, देखिए कितने बड़े देखिए डेमोक्रेट थे, कल कितने बड़े नेता थे। आप देखिए 1939 में आपने कहा कि साहब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आप लड़ा दिया आपने, पट्टा भी सीतारमैया को कह दिया, पट्टा भी सीतारमैया की हार, मोहनदास करमचंद गांधी की हार होगी, पट्टा भी सीतारमैया हार गए, बोस जीत गए। बोस जीत गए तो आपने कहा कि हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, बोस बेचारे चले गए। नेहरू के मामले पे आपने देखा 12 वोट पटेल को मिले, 3 वोट एब्सटेन कर गए, नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, तो जिसको शून्य मिला बोला यही प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो भाई हमने तो एक क्या मतलब कितना सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने हमारा हमारी हमारा हमारी हमारे भजन बदल दिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ दिया उसमें, और वो अहिंसा परमो धर्म आधा आधा श्लोक सुनाते थे हमको। तो आप समझिए कि इतना सिस्टमैटिक उनका अप्रोच था कि हमारे अंदर इतनी हीन भावना भर जाए कि हम दोबारा खड़े ही ना हो पाए। देखिए साहब, अब आपने गांधी जी की बात कह दी है, उनके ऊपर तो भाई गांधी की मैंने बात बहुत की है कुछ लिखा मैंने। है। अब ठीक है, बूढ़े आदमी को जी लगाई देते हैं। हमारे संस्कार थोड़ी चले जाएंगे, उनके संस्कार चले जाएं तो। उन्होंने राणा प्रताप के बारे में क्या कहा, शिवाजी के बारे में क्या कहा, आपको पता होगा। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में जो कुछ कहा, वो आपसे सहमत हो सकते हैं क्या? हमारे जो भी मैं जिनको हम नायक मानते हैं, वो उनके लिए जो थे, वो तो ये कहते थे कि साहब कि यदि कृष्ण वो है जो महाभारत में लिखे हुए हैं तो मैं उन कृष्ण को नहीं मानता। उन्होंने जो गीता का भाष्य लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए, उन्होंने अरे अपना गीता का साहब, अलग भाष्य लिखा है। उन्होंने अपना ये जब अपने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर जो एक्सपेरिमेंट करते थे, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, उसमें उन्होंने कृष्ण का उल्लेख दिया है। आप बताइए क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब आप कहा कृष्ण कृष्ण की रासलीला को, मतलब कैसी कैसी बातें मैं देख रहा था उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग। उन्होंने पूरे सेवा। गुरु गोविंद सिंह को भी उन्होंने जो है वो नकारा है। हाँ, तो हमारे जो मैंने बोला, मैंने इसमें पूरा वीडियो बनाया इस पर सर, कि उनके आश्रम में जितने कपल्स रहते थे, पति पत्नी, कोई पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता था। पत्नियां सब गांधी जी के साथ सोती थी, पति अकेले रहते थे। अरे साहब, जयप्रकाश नारायण को अपनी पत्नी वहां से लाने में पसीना छूट गया, प्रभा नारायण को। वो गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, पत्नी छोड़ गए थे गांधी आश्रम में, लौट के आए, वापस लाने के लिए उनको गांधी के पैर पड़ने पड़ा, और गांधी उस पर नाराज भी हो गए कि अपनी बीवी ले जा रहे। करेक्ट, यंग इंडिया में लिखते हैं, देयरफॉर टू कंपेयर देयर एक्टिविटीज, किसके किसके ये है आपका गुरु गोविंद सिंह और वॉशिंगटन और गैरिबाल्डी और लेनिन would be most misleading and dangerous. But by test of the theory of non-violence, I do not hesitate to say that it is highly likely, had I lived as their contemporary and in their respective countries, I would have called every one of them a misguided patriot, even though successful and brave warrior. गुरु गोविंद तो सिंह गुरु से लेके भगत सिंह के लिए तब इनको ये अहिंसक हो जाते थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के लिए 30 लाख भारतीयों की फौज खड़ी करनी थी, तब ये दौड़ दौड़ के गांव गांव नहीं, गए, बैलगाड़ी से बैठ के गए। सेकंड में नहीं, फर्स्ट में। अरे नहीं, सेकंड में किया साहब, यही बात कह रहा हूं, लोगों को अंदाजा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और बोर युद्ध में, इन सब में, जुलू वॉर में तो इन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स, जब इनको कैसर हिंद मिला था। लेकिन इन्होंने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट किया है ब्रिटिशर्स को, उनके उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अपील जाए। मैं आपको नहीं नहीं भेजता हूँ, नहीं, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टमेंट देखिए ना। वो आप वो वो सेकंड वो वर्ल्ड। आप थोड़ी, मैं आप लोग को रेफरेंस दे देता हूँ, आप चेक कर लें। वो पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो अंबेडकर ने अपने किताब में लिखा हुआ है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें साफ साफ है कि भाई इन्होंने तो, ये जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विशी वॉशी थे, लेकिन हमारे नेहरू जी जो थे वो सोवियत यूनियन से गाइड हो रहे थे उस समय। और सोवियत यूनियन जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हुआ था युद्ध के शुरू में। युद्ध के पहले भाग में सोवियत यूनियन ब्रिटेन के खिलाफ था। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने आके गांधी जी को जो है वो, गांधी जी एक तरह से उनके मानस पिता कह लें या उनके कैप्टिव ही थे, जैसा वो कहते थे वो गांधी जी करते थे। तो उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया, आपकी मिनिस्ट्रीज छोड़ दी। उस समय सावरकर ने मूवमेंट चलाया था कि एनलिस्ट करो। और अंबेडकर लिखते हैं इसमें कि इस वजह से जब इंडिपेंडेंस
मतलब जब 1945 में जो प्रोपोर्शन था मुस्लिम्स का ब्रिटिश आर्मी में, वो 33% ही तक रुक गया। अगर सावरकर नहीं उसमें इन्होंने मूवमेंट चलाया होता एनलिस्टमेंट ऑफ आर्मीज में, और ये नेहरू का जो प्रिंसिपल इन्होंने, और जिसके कारण इन्होंने रिजाइन किया था। रिजाइन क्यों किया था? रिजाइन इसीलिए किया था, वी डू नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश बिकॉज दे डिड नॉट कंसल्ट अस बिफोर डिक्लेयरिंग वॉर, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था सर मैं कांग्रेस में। गांधी का कोट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि इंडियंस हु डिमांड राइट्स एज ब्रिटिश सिटीजन शुड आल्सो हेल्प डिफेंड द ब्रिटिश एम्पायर। इसका क्या मतलब है? वी शुड हेल्प द ब्रिटिश टू, नहीं, वो ब्रिटिश वो एम्पायर दो को तरह की मदद बातें करने के लिए। करते रहते थे, लेकिन एक्टिव एनलिस्टमेंट उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं किया था, वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था। एक्टिव एनलिस्टमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सावरकर ने किया था, जिसकी वजह से आपने देखा अगर 50% हो जाती मुसलमानों की संख्या ब्रिटिश आर्मी में 1945 में, तो ये पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जाता, आधा आधा नहीं जाता। ये मैंने विद रेफरेंसेस मेरी किताब में कोट किया है, आप पढ़ें उसको। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भले ही जैसे आप बता रहे सावरकर का इनलिस्टमेंट ना कराया हो, लेकिन वो हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने क्या किया, कैसरे हिंद, वो सब आपने देखा प्रथम है। विश्व युद्ध में तो ये गांव-गांव जाके करते थे भाई। गांव-गांव करते ही नहीं थे। 14 में युद्ध शुरू हुआ, 15 में कैसरे हिंद मिल गया। वो छोड़िए, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत खुलकर भारतवासियों से कहा कि ये तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि ऐसे कमजोर मौके पर, ऐसे कमजोर मकाम पे तुम बरतानी सरकार को सपोर्ट करो, क्योंकि अभी 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 तुम्हें इन्हीं से आजादी लेनी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए साहब? उस देखिए समय सर, तो उनका एक देख देखे एक इससे उस समय तो उनका एक इशारा, आप सोचिए, वो कहते हैं ना, वो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि साहब ब्रिटिश सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुकूमत आपको सपोर्ट करना आपका नैतिक फर्ज है। वो आप डेट्स वगैरह चेक कर लें, क्योंकि जब तक ब्रिटेन और सोवियत यूनियन आमने सामने थे तब तक मामला कुछ और था। जब वो दोनों एक तरफ आ गए तब मामला कुछ अलग हो गया था। इनका तो तो 1942 का किस्सा आपने सुना होगा नहीं ना। तो नहीं नहीं एक मिनट, तो आपका अहिंसा का सिद्धांत देश देख के बदल रहा था। और क्या, आपका अहिंसा का सिद्धांत मतलब भगत उनका सिंह के कोई लिए कुछ, सिद्धांत था क्या? भगत सिंह के लिए कुछ और था, सोवियत रूस के लिए कुछ और था, जर्मनी के लिए कुछ और था, यहूदियों के लिए कुछ और था, ईसाइयों के लिए कुछ और था, उनके मुसलमानों के लिए कुछ देखिए और था, हिंदुओं के लिए कुछ और। प्यारे नेहरू के लिए कुछ और था। प्यारा नेहरू यारे जो नेहरू था के लिए कुछ वो और था। प्यारा नेहरू जो था वो सबसे अलग था। प्यारे नेहरू के साथ क्यों इतना प्रेम था ये पता नहीं। इसके बारे में आप कोई और जो है वो कर सकते हैं, और आप वो कैलनबाख वगैरह से पूछ लीजिए, कोई और ऐसी दिक्कत थी क्या, पता नहीं। तो खैर हम जो है ट्रू नेशन थियरी से चले थे देखिए और साहब, मैं देख रहा था एक गांधी जी चलते थे तक आपको, पहुंच गए। एक चलते थे गांधी जी का कोट सुनाता हूं आपको हम्म, कि वो he was feeling very sorry that he was finding himself alone in thinking that whatever support was to be given to the British should be given unconditionally। गांधी को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि हम जो कुछ भी समर्थन दे रहे हैं बरतानी सरकार को, वो बिना शर्त समर्थन होना चाहिए, उसमें यह भी शर्त नहीं होनी चाहिए कि युद्ध के बाद हमें आजाद कर दीजिएगा। ये मतलब लुक एट द परवर्सिटी ऑफ द थॉट। आप बताइए 1942 में वो जो लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया, वो क्यों लॉन्च किया गया था? ये आप बताइए क्यों बंद हो गया 45 में, वो मैं बता दूंगा। बंद तो कुछ ही दिनों में हो गया। देखिए, जब क्रिप्स मिशन आया था, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो 19 उस समय पर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन जो अपना प्रपोजल लाया था, तो उसमें प्रोविंसेस के सेसेशन का उसमें एक क्लॉज था। उस प्रोविंसेस के सेसेशन के क्लॉज को इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को भेज के उसको जो है स्वीकार कर लिया। ये राइटिंग में है। इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। जब ये पता चला तो सावरकर ने इनकी बैंड बजा दी बुरी तरह से।
सावरकर और हिंदू महासभा ने इनकी इतनी छीछा लेदर की कि इनको ये डर लगने लगा कि इनकी ये सारी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उस इमेज को बचाने के लिए आनन फानन में क्विट इंडिया मूवमेंट कराया गया, और वो इतना बेकार मूवमेंट था जिसकी ना तो कोई प्लानिंग थी ना कुछ थी। और अबाउट लोग कुछ कहते हैं 7 दिन, कुछ कहते हैं 15 दिन में वो कोलैप्स हो गया। और बाद में रेडियो के माध्यम से नेताजी सुभाष बोस ने प्लानिंग दे के उसको जीवित रखा बहुत दिनों तक, और बाद में उन्होंने उसके लिए माफी मांगी जब छोड़ दिए गए थे तब। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम गांधी में भटक गए, बात हमारे जो है वो कहीं और से आरंभ हुई थी, लेकिन नहीं ये साहब, मानना पड़ेगा कि टू टू नेशन नेशन थ्योरी, थ्योरी को बहुत बर्रे सी- बर्रे सगीर में इस्लाम को आप बात कर ही नहीं सकते बिना गांधी के। उसको टू नेशन थ्योरी को सींचने में और उसके फल, उसमें जो है वो फल उत्पन्न करने में गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। पार्टीशन में गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। जो व्यक्ति कहता था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, उसकी लाश पे तो नहीं बना, लाखों और भारतीयों की लाश पे जरूर बना। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।